हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अंकिता। आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। मैंने कुछ पॉइंट्स इसमें डिस्कस किए हैं। पहला पॉइंट बोलता है मीनिंग। अगर मीनिंग की बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंसर्न्ड विद समरी एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू अ बिजनेस। बोल रहा है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उन्हें समराइज करता है, उसका एनालिसिस करता है और फिर उसे रिपोर्ट करता है मैनेजमेंट को, या जितने भी इंटरनल या एक्सटर्नल यूजर्स हैं जिन्हें उस स्टेटमेंट की ज़रूरत होगी उन्हें रिपोर्ट करता है। तो वही फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब होता है, वही फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम होता है, यानी कि समराइज करना, एनालिसिस करना और रिपोर्ट करना किसे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को जो भी बिजनेस में हुए थे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या काम है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज टू द मैनेजर्स इन डिसीजन मेकिंग। फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग जो निकल के आती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से जो स्टेटमेंट्स निकल के आते हैं, जैसे बैलेंस शीट हो गया, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया, सारे फाइनेंशियल पोजीशन शो करते हैं बिजनेस के। तो इन्हीं स्टेटमेंट्स से की मदद से, इन्हीं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की मदद से मैनेजर्स को हेल्प होती है डिसीजन लेने में। मैनेजर्स को हेल्प होता है डिसीजन लेने में कि उन्हें बिजनेस कैसे चलाना है, या उनका बिजनेस कैसा जा रहा है, उन्हें आगे क्या डिसीजन लेना है अपने बिजनेस के लिए। तो यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उन्हें हेल्प करता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिसीजन मेकिंग का बहुत बड़ा प्रोसेस है। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉस्ट। ये हिस्टोरिकल कॉस्ट को एम्फेसाइज करता है, ये फ्यूचर कॉस्ट को एम्फेसाइज करता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट में क्या होता है, जो भी पास्ट डेटा है, यानी कि एग्जाम्पल में कहें हमने कोई प्लांट और मशीनरी जिस कॉस्ट में खरीदी है वही कॉस्ट हम अपने अकाउंट्स में शो करते हैं, तो ये हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड है। लेकिन ये फ्यूचर पर्सपेक्टिव को देखता है, फ्यूचर कॉस्ट पे बेस्ड है, यानी कि आगे क्या उसे डिसीजन लेना है, वो आगे क्या बजट बना के चल रहा है अपने मैनेजमेंट में, क्या वो बजट बनाएगा, जितना उसे खर्च करना है, सारे एक्सपेंसेस, इनकम्स, सबको वो एनालाइज करेगा। तो ये फ्यूचर पर्सपेक्टिव को देख के चलता है, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट को लेके चलता है, यानी कि जो इनकर हो चुका है, जो पास्ट में खर्चा हो चुका है, वही कॉस्ट को ये लेके चलता है। नाउ नेक्स्ट इज यूजर्स। किसे हेल्प मिलती है इससे? तो बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर, जो मैनेजमेंट के अंदर है, जो मैनेजमेंट के बाहर है, जो जितनों को ये ज़रूरत है इस स्टेटमेंट की, ये सबको ये प्रोवाइड करता है स्टेटमेंट। जैसे कि एक्सटर्नल में ले लें, डिवेंचर होल्डर्स हो गया, कोई बॉन्ड होल्डर है, या फिर कोई इन्वेस्टर है जो इन्वेस्ट कर रहा है, अंदर है किसी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उन्हें ज़रूरत है स्टेटमेंट की डिसीजन लेने में। जो भी है इंटरनल एक्सटर्नल, सबको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, सिर्फ इंटरनल यूजर्स के लिए हेल्प होती है। जो भी डिसीजन वो निकालते हैं, जो रिपोर्ट तैयार करते हैं, वो टोटली मैनेजमेंट के ही को ही हेल्प करती है डिसीजन लेने में। नाउ रूल्स ऑफ गैप आर फॉलोड। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं, जो कि एक रूल सेट करती है, कोई भी अकाउंटिंग बनाने में एक फॉर्मेट सेट करती है, तो उसी के थ्रू ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनता है, उसी को नज़र रखते हुए ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनता है। और इसमें कोई भी रूल्स फिक्स नहीं है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो रिपोर्ट्स निकल के आती हैं, जो डिसीजन निकल के आता है, वो किसी रिपोर्ट यानी कि कोई भी रूल से वो बाउंड नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे गैप फॉलो होता है, लेकिन यहाँ पे कोई रूल, नो सच रूल्स आर फॉलोड, क्योंकि ये ऑलरेडी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेल्प से ही वो डिसीजन लेते हैं, तो ये ऑलरेडी एक प्रिंसिपल से गवर्न है। तो यहाँ पे इसी को ही एनालाइज करके डिसीजन लिया जाता है। तो यहाँ पे कोई रूल फिक्स नहीं है कोई भी रिपोर्ट बनाने के लिए। नाउ रिपोर्ट्स ओनली फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। यहाँ पे सारे फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ही देखे जाते हैं, फाइनेंशियल चीज़ें ही देखी जाती हैं जो कि इंपॉर्टेंट होगी बिजनेस से। और यहाँ पे सारे फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स भी देखे जाते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल तो देखेंगे, नॉन फाइनेंशियल में जैसे एम्प्लॉयज़ के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारी है, उन्हें क्या करना चाहिए, एनवायरनमेंट के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारी है, इकोनॉमिक है, सोशल है, लीगल है, यहाँ पे वो हर कुछ डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे ही ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम स्पैन। टाइम स्पैन में बोल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड दैट इज़ 1 ईयर। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए बनते हैं, चाहे वो 1 साल का हो, 6 महीने का हो, क्वार्टरली हो, उसका जो टाइम पीरियड होता है वो फिक्स होता है। और यहाँ पे मैनेजमेंट रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड वेन एवर नीडेड। यहाँ पे कभी भी ज़रूरत पड़ गई मैनेजमेंट को एक मीटिंग बुलाने की, डिस्कस करने की, डिसीजन लेने की, तो वो ये कर सकते हैं, उसका कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं है।
नाउ नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव होता है, क्या एम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाने का? तो पीरियोडिकल रिपोर्ट्स उन्हें बनानी होती है। और यहाँ पे टू असिस्ट इंटरनल मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बाय प्रोवाइडिंग डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस मैटर्स। बोल रहा है इसका हेल्प, ये मैनेजमेंट का, ये इंटरनल मैनेजमेंट को हेल्प करता है किसमें? प्लानिंग में, डिसीजन मेकिंग में, और उन्हें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द बिजनेस, ताकि वो वेरियस मैटर्स पे डिस्कस कर सके, डिसीजन ले सके। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ये पीरियोडिकल रिपोर्ट्स बनाता है और यही रिपोर्ट्स वो इनको देता है ताकि वो डिसीजन ले सके बिजनेस को लेके। जैसे कि अगर हम देखेंगे, अगर हम मीनिंग जानते होंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, तो उसके स्कोप में सारे अकाउंटिंग आते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, बजटरी कंट्रोल, सारे ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आते हैं। और यही सब इंफॉर्मेशन लेके एक मैनेजमेंट कोई भी डिसीजन लेता है बिजनेस के लिए, ठीक है। तो इसीलिए ये सारे रिपोर्ट्स की हेल्प से ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो स्टेटमेंट्स आते हैं, जो रिपोर्ट्स आते हैं, उनकी हेल्प से ही मैनेजमेंट कोई डिसीजन लेता है बिजनेस को लेके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज पब्लिशिंग एंड ऑडिटिंग required to be published and audited by statutory auditors। इस financial statements को ऑडिटर के थ्रू ही ऑडिट किया जाता है, और जो कि कंपल्सरी होता है कंपनी के स्टेटमेंट्स को ऑडिट कराना। वो कंपनी जो ऑडिटर्स होते हैं वो चेक करते हैं कि जो सेट रूल्स और रेगुलेशन है उसको फॉलो करके कंपनी में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, सारे फिगर्स वो चेक करते हैं। उसके बाद वो और ऑथेंटिकेट हो जाते हैं, जितने भी वो डेटा, जो कंपनी जो डेटा देती है उनको, वो और ऑथेंटिकेट हो जाते हैं। जितने भी एक्सटर्नल या इंटरनल यूजर्स होते हैं वो और ज़्यादा भरोसा करते हैं कि इनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्रॉस चेक कर ली गई है ऑडिटर के थ्रू, ठीक है। तो ये ऑडिट किए जाते हैं, और इनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑडिट नहीं की जाती है, ठीक है। और ये इंटरनल यूज़ के लिए होती है, वो अपने यूज़ के लिए होती है, मैनेजमेंट के अंदर के यूज़ के लिए होती है, तो ऑडिट नहीं की जाती है। नाउ फॉर्मेट, ये स्पेसिफाइड है, ये नॉट स्पेसिफाइड है। मैंने बोला यहाँ पे गैप का जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उसके थ्रू सारे फिगर्स नोट किए जाते हैं, उसको नज़र में रखते हुए सारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उन्हें बनाए जाते हैं। तो इसका जो फॉर्मेट है वो स्पेसिफाइड है, सबको पता है कि लाइबिलिटीज़ के अंडर क्या जाएगा, एसेट्स के अंदर क्या जाएगा, कौन सा फिगर किस साइड लिखना है, कौन सा फिगर किस में से डिडक्ट करना है। एक प्रोफॉर्मा बना हुआ है, एक फॉर्मेट बना हुआ है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो फॉर्मेट है वो स्पेसिफाइड होता है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो प्रोफॉर्मा है वो स्पेसिफाइड नहीं होता है। ना नेक्स्ट अगर हम बात करें आउटपुट की, यानी कि क्या रिजल्ट निकल के आता है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट कंसिस्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। बोला जा रहा है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो रिजल्ट है, जिस फॉर्म में वो निकल के आता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्म में निकल के आता है, बैलेंस शीट के फॉर्म में निकल के आता है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्म में निकल के आता है। यही सब हमें बताते हैं कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या चल रही है, वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, कितना लॉस उसको इनकर हो रहा है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या रिजल्ट निकल के आता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिपोर्ट्स आदि मंथली, वीकली और ईयरली एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट्स, फंक्शंस एटसेट्रा। ये क्या बताता है, ये एनालिसिस निकल के आती है। इसमें एक मैं क्या बोलूँ, इसमें एक रिपोर्ट निकल के आती है जिसमें एनालिसिस होता है मैनेजमेंट का कि हमारा जो बिजनेस है वो कैसा चल रहा है। यानी वो एक एनालिसिस करते, एक अनुमान लगाते हैं, मंथली या फिर वीकली या फिर ईयरली जो भी उनको रिपोर्ट मिलती है उसको देखते हुए वो उस एक एनालिसिस निकालते, एक अनुमान लगाते हैं कि उनका मैनेजमेंट किस वे में चल रहा है, कितना प्रॉफिट इनकर कर रहा है, कितना लॉस उसको हो रहा है, या आगे वो क्या कर सकता है। ये सारे ही रिजल्ट्स वो निकल के आते हैं उसमें। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी को आप सीक्रेसी भी बोल सकते हैं। सीक्रेसी, इसमें सीक्रेसी मेंटेन नहीं होती है क्योंकि ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों यूजर्स के लिए बने होते हैं, और सीक्रेसी इसमें मेंटेन होती है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट के डिसीजन लेने के लिए बने होते हैं। आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हो रहा होगा। थैंक यू सो मच।